अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदें, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाएं। हो सकता है आपको फिसल कर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहे तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान से बाहर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतज़ार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे सक्सेस मंत्र बताऊंगा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों सक्सेस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे ज़रूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहाँ लगातार बिना रुके खेलते रहना पड़ेगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे ज़रूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए इन दोनों मंत्रों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि बात और ज़्यादा क्लियर हो सके। सफलता को पाने के लिए प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज़्यादा तरीके जानना ज़्यादा पसंद करेंगे, अर्थात आप यह जानना ज़रूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। तो आइए इसे जानते हैं। सभी ज़रूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना ज़रूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहाँ और कैसे जाना है। कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आज अच्छा दिन नहीं है, या अमुक काम पूरे हो जाए तब से करूँगा, ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पर आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नज़र आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए शुरुआत अभी कीजिए। आइए, जब आपने अपनी सफल होने की यात्रा शुरू कर ही दी है तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता ना मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी और आपको भटकाने या रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र काम आएगा। वो मंत्र है कंसिस्टेंसी, अर्थात सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का ना होना ही होता है। बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाना ही कंसिस्टेंसी कहलाता है। आइए जान लेते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जाए ताकि सफलता नाम का मोती आपको मिल सके। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने की ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है।
कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। अर्जुन की तरह अपनी नज़र लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नज़र आना ही नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका ज़रूर होगा, जिसकी आवाज़ चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतज़ार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।